हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद सर। तो आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। लास्ट वीडियो में 1 से लेके 6 तक हो गए थे और सारा बेसिक हो गया था। ठीक है, आज होंगे 7 से लेके 16 तक और इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है। ओके, लेकिन इसका एक पार्ट और बनाएंगे हम, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल डालेंगे। एग्जाम्पल सीबीएसई में बहुत आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल पे ध्यान देना है और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आरटी के, वो भी डालेंगे उसमें। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो गाइस, ये रहा आपका टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 7। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डायग्राम या कुछ और? डायग्राम। फिगर बन गया तो आधा काम हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? क्या दिया होगा? एक एंगल दिया होगा और एक साइड दी होगी। क्या करना होता है? एक साइड वो लेनी है जो ये रखी है, एक वो लेनी है जो निकाली है। ठीक है, और एक वो पंडित प्रसाद हर बोले वाला होता है इसमें यूज। उसमें क्या करना है हमें यूज? अपनी सहूलियत के हिसाब से। ज्यादातर हम साइन, कॉस और टेन के अंदर खेलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है बच्चों, ध्यान दो जरा न्यूमेरिकल पे। ठीक है, सॉल्यूशन ये रहा जी। कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं इनकी बात। ठीक है, देखो सवाल लेगा 7 क्वेश्चन है। बोल रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, तो भाई ये ग्राउंड ले लो। देखो ये ग्राउंड हो गया, जमीन तो ऐसी होगी ना, है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ये रहा तुम्हारा कोई पॉइंट। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखूं या ऊपर से नीचे देखूं? नीचे से ऊपर। हाँ, एलिवेशन का मतलब ऐसे देखना है मुझे, नीचे से ऊपर देखना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अरे ट्रांसमिशन टावर है कोई, टावर मतलब वो जो टावर जैसे देखा होगा ना आपने, बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर लगा होता है ना, घरों के ऊपर कोई टावर लगा होता है, तो वो चीज। तो इसमें एक तो जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हो गई, उसके ऊपर फिर एक हाइट और हो जाएगी, है ना। तो ये कोई पॉइंट है और ये कोई, देखो ये मैंने कोई बिल्डिंग बना दी, ये मेरी बिल्डिंग हो गई, देखो इस टाइप से, है ना। घर हो गया, ये कोई बिल्डिंग है। ओके, देखो मैंने इसमें वही बना दी खिड़की, है ना। और देखो इसके ऊपर ये कौन हो गया? ये ट्रांसमिशन की टावर हो गई। ये बोल रहा है कि ये जमीन पर कोई पॉइंट है। ठीक है, यहां से जब कहा, अच्छा और कुछ लिखा हुआ है, टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना बच्चों, वो 20 मीटर की है। और देखो जरा, एंगल 45 और 60 के हैं। किस किस के? बॉटम के और टॉप के। बॉटम पहले है तो देखो ये एंगल 45 होगा। ठीक है, एंगल कितने का होगा? 45 का। टॉप बाद में, तो देखो ये एंगल हमारा कितने का होगा बेटा? 60 का। और वैसे भी ध्यान रखना है, छोटा वाला जो एंगल होगा ना, जिसकी छोटी लेंथ होगी, वो एंगल स्मॉल होगा और बड़ा वाला एंगल बड़ा होगा। तो वैसे भी हमें पता लग ही जाना था। नेमिंग कर दो, नेमिंग तो यहाँ पर नहीं है कुछ भी। नेमिंग कर दो, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, राइट एंगल ये बन ही गया इधर, राइट एंगल ये बन गया। भाई राइट एंगल का तो यूज बहुत तगड़ा है, राइट एंगल का तो यूज बहुत तगड़ा है। पहले बताओ फिगर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? यस सर। बन जाएगा फिगर? यस सर। क्या बोला था इसने कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी ट्रांसमिशन टावर का, मतलब एक घर के ऊपर कोई टावर लगी हुई है, खंबा लगा हुआ है, तो उसके टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री का है। बॉटम पे अगर हम देख रहे हैं तो एंगल 45। ऑलराइट, और हमें इसकी हाइट दे रखी है 20। और हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे बेटा ये पूछा है, ए बी पूछा है हमसे। क्या पूछा है? ए बी। ओके, बहुत ही आसान। ध्यान देखो जरा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो, इसमें जाओ, बी सी डी में जाओ। इसमें जाओ, बी सी डी में राइट एंगल है। देखो एक साइड बताया मैं, ये कितनी है यार? ये साइड और ये जो एंगल है ये वाला 45 है ना। मिट गया ये, चलो मिटा देता हूँ इसे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये ज्यादा ही मिट गया। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। ये जो एंगल है ये कितने का? 45 का है। तो देखो मैं इस ट्रायंगल में जा रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, छोटे वाले में, इसमें जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन राइट, राइट लिखना होता है हमेशा। बी सी डी में जाओ, एक साइड वो ले लो, परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाला, तो मैंने ले लिया बी सी, और एक ले लेता हूँ बेस। बेस कौन है? सी डी। याद करो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। 10 कितना आएगा?
45, BC की वैल्यू 20, CD की वैल्यू नहीं पता, 10 45 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें CD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। मुबारक हो जी, CD आ गया। हमारे पास एक बेस की लेंथ आ गई 20 आ गई। चलो अब जाओ बड़े वाले में, अब जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ACD में जाते हैं। किसमें जाते हैं ACD में। ये डिसाइड कैसे होता है कि किस में जाना है भाई, एक साइड पता होनी चाहिए और एक साइड निकालने वाली और एक एंगल डिसाइड हो जाएगा, है ना। अब देखो बड़े वाले में मैं जा रहा हूं तो ये मुझे मालूम है ना नीचे वाली साइड, तो ये तो मुझे मिल ही जाएगी। अरे पूरी लेंथ तो मुझे मालूम नहीं है ना, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, लेकिन मुझे पूरी लेंथ चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल होगा। ट्राइंगल के अंदर ये कौन है भाई, परपेंडिकुलर AC। बेस कौन है भाई CD, बेस हो गया CD। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, थीटा कितने का है 60 डिग्री का। AC नहीं पता, CD मेरे पास आ चुका है, देखो 20 है, CD की वैल्यू 20 आ चुकी है मेरे पास, 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई AC बन सा AC, ये आ गया 20 √3। लो जी भाई साहब AC आ गया, AC की पूरी लेंथ आ गई, लेकिन मेरा पर्पस AC निकालना थोड़ी था, मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए मुझे AB। क्या चाहिए मुझे AB। तो देखो जी AB आपको आता है निकालना। बच्चों तुम्हें AC मालूम है ना, तुम्हें BC मालूम है ना, तो तुम्हें जब AC मालूम है BC मालूम है तो क्या AB आप निकाल नहीं पाओगे। कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस AC में से माइनस कर दो BC। AC हमारा 20 √3, BC हमारा 20 कॉमन ले लो, √3 -1, ये आपका आंसर है। आंसर और भी आ सकता है, √3 की वैल्यू डाल दो 1.732, 1 लेस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बट कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में शायद यही आंसर है। हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो जी ये बोल रहा है स्टैचू, अच्छा कोई स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, अच्छा जी, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये समझते हो तुम, पेडिस्टल समझते हो। अरे एक बेस बनाया होगा, एक बेस की हाइट रही होगी, उसके ऊपर मूर्ति बनाई होगी, नहीं समझे। मूर्ति क्या जमीन पे ही बना देते हैं, एक फाउंडेशन भी तो होती है उसकी, फाउंडेशन ही बहुत ऊंची होती है, उसके ऊपर फिर मूर्ति लगाई गई है, ठीक है। तो देखो जरा, ये आपका कोई पेडिस्टल है, ये रहा, यहां से लेके और यहां तक है ना, और ये इसके ऊपर लगा दी स्टैचू। देखो ये स्टैचू है, स्टैचू की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये स्टैचू है बेटा, ये भी स्टैचू, नेमिंग A B और C। यहां तक बात समझ में आती है। पेडिस्टल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, 1.6 है, सॉरी 1.6 है, वेरी गुड, ध्यान यही है तुम्हारा, शाबाश। आगे बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जब भी बोलते हैं ना ग्राउंड, तो इसका मतलब इससे दूर ही होगा। अबे यार बिल्डिंग के पास आगे ऐसे थोड़ी देखूंगा, यूं करके यूं कहाँ है मूर्ति, थोड़ा दूर से तो देखूंगा, नहीं समझ में आई। या बिल्डिंग एकदम चिपक जाऊंगा, यूं करके यूं कहाँ है मूर्ति, कहाँ है मूर्ति, कैसे देखूंगा, दूर से देखूंगा। तो जब भी बोलते हैं ना ग्राउंड, इसका मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस बनती है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ओके, यहाँ पर ये तुम्हारा पॉइंट है। क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, टॉप का बन रहा है 60 डिग्री। अच्छा मूर्ति के ऊपर देख रहा है बेटा, ये ले देख ले भाई, चल 60 डिग्री का एंगल बन गया। आगे फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, मतलब यहीं से बनता पेडिस्टल के ऊपर, यानी यहाँ ये फाउंडेशन है, ये एक तरह से एक हाइट है, एक तरह से हाइट है जिसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है, रखी हुई बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है। तो यहां से हम इसको अगर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बना छोटा वाला 45 डिग्री का, आज से ये चीज पूछ रहा है बेटा, 90 डिग्री का बना दिया एंगल, ये पूछ रहा है। बताओ डायग्राम समझ आता है कि नहीं आता है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, तेरी शाबाश, खेल जाओगे तुम तो भाई इस वाले सवाल में ये दे रखा है, बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अधूरा अधूरा लग रहा है। एक्चुअली हमें क्या चाहिए होता है, एक साइड चाहिए होती है, बट राइट एंगल में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, ना ये मालूम ना ये मालूम, उसके अंदर भी हमें पूरी तरह से कुछ मालूम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सेम रखो,
तरीका अपना सेम रखो, बदलो मत, ठीक है। देखो ऐसे करो, नेमिंग कर दो, ABCD कर दो उसका नाम, ऐसे करो। पहले इन राइट ट्रायंगल, पहले जाओ छोटे वाले में, BCD में जाओ, पहले इसमें जाओ BCD में, ठीक है। ऐसे ले लो BC अपॉन CD, बोलो बेटा Yes, sir. BC अपॉन CD कितना आएगा 1045, y परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। BC मुझे नहीं पता, CD मुझे नहीं पता, 1045 अरे वाह, रिलेशन आ गया, BC इज इक्वल टू CD, आया ना। Yes, तो sir. जब कोई इंफॉर्मेशन ना बताओ कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत वैसे ही करो, शुरुआत वैसे ही करो, आपके पास कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ आ गया BC इज इक्वल टू CD, अरे हाँ या ना। Yes, sir. ऐसे ही रोक के रखो इसे, वेट कर, इंतजार कर, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन राइट ट्रायंगल ACD में चले जाओ, आप बड़े वाले में ACD, ये कौन है परपेंडिकुलर AC, और ये कौन है बेस CD। अरे वाह, खेल जाएंगे अब तो हम। यहाँ कितना आएगा 1060, 10 ही क्यों आ रहा है बार बार, परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो 10 ही आएगा। AC की वैल्यू, ये बच्चों AC की जो वैल्यू है उसे ऐसे लिख दो 1.6 प्लस BC, बुरा मान जाओगे क्या? No, sir. अरे AC की वैल्यू को ऐसे लिख दो दिस प्लस दिस, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बुरा मान गया क्या कुणाल? No, sir. आ रहा है समझ? Yes. बहुत बढ़िया। CD का है, CD तो यही है, Fine, sir. लेकिन CD की वैल्यू, CD निकालना नहीं है मुझे, हाँ। मुझे तो BC निकालना है, ठीक है। CD तो ये रहा यार, एक रिलेशन आया था CD इज इक्वल टू, BC. तो यहाँ ये CD को हटा के मैं BC लिख दूं, कोई ऐतराज है? No, sir. क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे BC निकालना है, क्योंकि मुझे BC निकालना है। पूरा एक्सप्रेशन BC में आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन BC में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्या है 1060, 1060 में √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा BC √3, ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC। चलो जी BC एक तरफ, ठीक है ना, एक जैसे नंबर एक तरफ कर लो बेटा, एक जैसे नंबर एक तरफ, कॉमन ले लो BC, यहाँ √3 माइनस 1 बचा, यहाँ 1.6, BC की वैल्यू क्या आ गई 1.6 डिवाइड में √3 माइनस 1। याद करो, ऐसा कुछ आता है तो छोड़ते नहीं है, क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, हम करते हैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन। 1.6 ऐसी रहेगा, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऊपर मत छेड़ो, जैसा है वैसा ही रहने दो। नीचे आइडेंटिटी A माइनस बी और A प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से अंडर रूट, और 1 का स्क्वायर -1। अरे वाह, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर ना मेरा आने ही वाला है, बस 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, कट 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 0.8 और √3 प्लस 1। अगर ज्यादा मन कर रहा है तो √3 की वैल्यू डाल दो 1.732, प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। बट एनसीईआरटी में यही है, ओके। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज यहाँ पर सीखी कि अगर बाई चांस कोई फिगर बन जाए और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो बिहेवियर सेम रहेगा, ठीक है। सॉल्व करने का बिहेवियर सेम रहेगा, वैसे ही चलते चले जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो जी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ओहो, यहाँ तो टावर भी है, यहाँ पे बिल्डिंग भी है, इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसे है, एक चीज ऐसे होगी और एक चीज ऐसे होगी। ऑफ कोर्स कोई ना कोई छोटी बड़ी तो होगी, कोई ना कोई छोटी बड़ी होगी। अब ये जब ऐसे, और ये कौन होता है, ये ग्राउंड होता है, ये कौन होता है, रोड एकदम समतल लेना है, जो जमीन लेनी है वो एकदम सीधी लेनी है, ऐसे नहीं उबड़ खाबड़ ले लो गड्ढे वाली जमीन, ठीक है। ये अजम्पशन होती है हमारी, ये हमारी कि रोड हमेशा सही होगा। Please do this question yourself and comment your answer. अगला न्यूमेरिकल आ गया, 10वां क्वेश्चन। कह रहा है पोल ऑफ इक्वल हाइट, ओ माय गॉड, 2 पोल हैं, पोल मतलब डंडे, हाइट में डंडे हैं कुछ ऊंचे ऊंचे। पोल ऑफ इक्वल हाइट, हाइट उनकी सेम है भाई, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में खड़े हैं रोड के। इसका मतलब देखो, ये एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ये रोड है, ये देखो ये रोड है इस टाइप से, ये ठीक है। सड़क है कोई एरी, यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर एक पोल है, ओके। इस टाइप से एक पोल देखो ये रहा और एक पोल
ये रहा, ये है पोल, ठीक है। मिटा दो क्या ऐसे, अजीब सा लग रहा है ना? समझ गए ना तो मेरी भावनाओं को? क्या है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक पोल ये रहा बच्चों और एक पोल ये रहा। हाइट इनकी दोनों की सेम है। इसे बोल देता हूं मैं ए बी और इसे बोल देता हूं मैं CD। ये कौन हो गई? सड़क हो गई, इसको मिलाने वाली। सड़क ऐसे करके जा रही है, यूं करके यूं, ये किनारे हैं दो, नहीं समझे? अरे मान लो ये देखो ना, ये सड़क है ऐसे करके, है ना? एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। ये तो अजीब सा बन गया, ऐसे करके खड़े होंगे ना 3D में, ठीक है? इस टाइप से कुछ अज्यूम कर लेना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है 80 मीटर वाइड है। अच्छा, ये जो लेंथ है ये 80 है, सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 80, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, यहां मान लो इसने कहा है इन दोनों के बीच में, ये नहीं कहा कि बीचों बीच में, ये नहीं बोला कि बिल्कुल सेंटर में, ये नहीं बोला, क्या बोला है? इन दोनों के बीच में। तो मैंने अंदाजे से यहां ले लिया। आगे बढ़ता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री। मतलब यहां से यहां देखता हूं और यहां से यहां देखता हूं तो एंगल 60 और 30 के बनते हैं। ध्यान रखना, जितना पोल के नजदीक रहोगे उतना एंगल बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री का रहा होगा, और जितना पोल के दूर रहोगे उतना एंगल छोटा बनेगा, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है? इसका नाम दे दो ई नाम। इसका नाम क्या दे दो? ई। डायग्राम बताओ, फिगर बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सड़क है, दो उसके किनारे हो गए, एक डंडा ये रहा, एक डंडा ये रहा। जमीन पर कोई पॉइंट है, ठीक है? बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, तो अंदाजे से ले लो। वहां से एक एंगल बन रहा है 30 का, एक एंगल बन रहा है 60 का। जितना पोल के पास रहोगे उतना बड़ा, और जितना दूर रहोगे उतना छोटा। क्यों? रीजन बताओ। अरे देखो ना, ये देखो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है? अबे जितना ये ओपन हो रहा है उतना ही बड़ा है। तो देखो ना, ये मुंह ज्यादा बड़ा हो गया इसका, और पास आओगे तो और बड़ा हो जाएगा मुंह, और पास आओगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो जितना पोल के पास आओगे एंगल बड़ा होता चला जाएगा। यस और नो? यस सर। चलो जी, मुझे क्या बताना है भाई? मुझे एक तो पोल की हाइट बतानी है, जो कि एक ही आएगी। अगर मेरा ए बी का आंसर आ गया तो समझ लो CD का भी आ गया। और क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पूछी है फ्रॉम द पोल। मतलब ये बताना है मुझे, ये बताना है मुझे, और ये बताना है। 3 आंसर आएंगे मेरे इसमें। कितने आंसर आएंगे? 3। अरे वो उड़ा देते हैं अभी हम। यार इसको मैं x बोल दूं, x इस लेंथ को, तो ये 80 माइनस x नहीं हो जाएगी? बताओ। yes, sir। अरे भाई, इस लेंथ को मैंने x बोल दिया तो ये 80 माइनस x हो जाएगी। ये 90 डिग्री के बना दो एंगल, ठीक है? तो पहले यहाँ पे आप लिख दो लेट DE इज इक्वल टू x। मीटर की बात हो रही है ना, मीटर है ना इसमें, या कुछ और है? मीटर की बात हो रही है। DE तो BE हमारा कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। बेटा इस तरह से लिखना पड़ता है एग्जाम में, इस तरह से एग्जाम के अंदर लिखना पड़ता है। इतनी बात होगी, ठीक है? अब भाई आराम से जाओ एक एक के अंदर, पहले इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे, मर्जी तुम्हारी। पहले इसमें चले जाओ। इन राइट, RT मतलब राइट होता है, CDE में चले जाओ। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगेन यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं हुआ, बिहेवियर हमारा सेम रहेगा, बिहेवियर हमारा सेम रहेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे हम, यानी CD और अपॉन में DE बराबर में क्या लेंगे? 10 30। बहुत बढ़िया। CD हमको नहीं पता, ये x पता है हमको, 10 30 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो CD √3 बराबर कितना आ जाएगा? x। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी? x अपॉन √3। बोलो बेटा, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसके बाद इन राइट ट्रायंगल ABE में आ जाओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ABE में आ जाओ। अगेन थीटा के सामने वाला मेरा बिहेवियर AB अपॉन BE, ठीक है? ये भी 10 ही लूंगा मैं। चिंटू 10 60 AB की वैल्यू नहीं पता, BE की वैल्यू 80 माइनस x से डाल दूंगा, अभी बाद में डाल दूंगा। अभी 10 60 की वैल्यू देखो, अभी डाल दोगे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा सा ना मिक्स सा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी संभाल लिया है इसको। 10 60 की वैल्यू कितनी है? 3 क्रॉस कर दो, AB बराबर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें होगी तो ऐसा हो जाएगा ना 80 √3 और x √3। नहीं समझे? √3 की 80 में भी हो जाएगी, √3 की x में भी हो जाएगी। ये मेरे पास AB की वैल्यू आ गई, इक्वेशन सेकंड, है ना? अब देखो जो यहाँ होने वाला है जलवा। बच्चों मुझे ये बताओ, CD और AB बराबर है कि नहीं है? yes, क्यों है? गिवन है।
क्यों है बच्चों? Given है। गिवन है। अरे दोनों पोल की हाइट सेम है। Yes, sir। या तुम हाँ नहीं बोल रहे आज आवाज में? Yes, sir। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों CD का आंसर तो मेरे पास आ चुका है, कितना है? x/√3 और AB का आंसर भी मेरे पास आ चुका है। तो मैंने इसलिए वो चीज रोक ली थी। अगर मैं यही डाल देता तो काफी थोड़ा सा मिक्सअप सा हो जाता। तो ये 80√3 और ये कितना है? x√3। इसके बाद आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की इसमें होगी तो 80 × 3 आएगा और √3 की इसमें होगी तो 3x आएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सब में ही होगी। अरे जब ये वहां जाएगा तो इससे भी टकराएगा और इससे भी, और √3 की √3 में होगी तो 3 आता है। ठीक है। तो जीगू जीगू कितना आ गया? 24 हो गया, माइनस का 3x आ गया, इसे ले आओ। 4x नहीं हो गया ये? y प्लस का हो गया। 4 भेजो अपॉन में, 4 6 60 नहीं हो गया? यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक आंसर आ चुका है 60। लग क्या रहा है? ठीक है। अब मेरे सारे आंसर आ गए। देखो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल से डिस्टेंस। एक आंसर मेरा 60 आया यार। एक मेरा अगर 60 आ गया तो दूसरा 20 नहीं आ जाएगा? अरे हाँ प्रतीक सो गए बेटा? 80 में से अगर 60 गए तो 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। देखो एक आंसर आ गया। और यार पोल की हाइट तो आई जाएगी, पोल्स हाइट। ठीक है, पोल की हाइट जहां मर्जी से निकाल लो, या तो इससे निकाल दो या उससे निकाल, इससे निकाल दो। आसान कौन लग रहा है? ये वाला लग रहा है मुझे आसान। इससे निकाल दो। तो पोल की हाइट कितनी है? x/√3। तो प्यारे बच्चों x कितना है? 60 बाय कितना है? √3। क्या कर दोगे? रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं? √3 से ऊपर, √3 से नीचे। आ जा बेटा, तुझे भी लपेटे में ले लेते हैं। करके कितना आ गया? 23 क्वेश्चन इसका। आसान था मुश्किल था? आसान। सबको आसान बोलते हो तुम? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी, 13 सवाल। इसका ना डायग्राम आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि नहीं दिया हुआ, क्योंकि फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, कह रहा है टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली। तो भाई वर्टिकली स्टैंड होता है। ठीक है। कोई मीनार कभी ऐसी होती है जो टेढ़ी? एक है शायद पीसा, लेकिन वो है नहीं, वो मतलब बनाई गई थी सीधी, वो होती जा रही है। ठीक है। बिल्डिंग कोई चाहता है कि टेढ़ी बन जाए? तो ये यहाँ पे देखो। चलो जी, ये टावर बन गई, टावर बन गई भाई साहब। ओके, ये तो हो गया फुट। आगे देखना भाई जरा। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कनाल। कनाल समझते हो? वाटर बॉडी होती है। तो देखो ये बैंक हो गई। बैंक माने किनारा, बैंक माने किनारा। इस किनारे पर एक टावर खड़ी है और ये, और देखो यहाँ पर पानी बह रहा है। पानी है यहाँ पे, टिक 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 टिक। ठीक है। पानी, ये वो हो गई कनाल की, वो हो गई एक तरह से हाइट हो गई इसकी, ओ विड्थ हो गई, चौड़ाई। ठीक है। बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द बैंक ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। मतलब टावर इस बैंक पर है और यहाँ पर, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अदर बैंक से। अरे एक किनारा हो गया ये और एक किनारा हो गया ये। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, कहा है एलिवेशन? बोल रहा है क्या? आगे बोलेगा ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। अच्छा देखो, लो जी देख लिया। इसे मिला दो वैसे ही करके, यूं करके, यूं आइडिया से। 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो गया। ठीक है। ये वो है विड्थ है ये कनाल की। ठीक है। ऐसे करके, ये किनार है, ये इस तरह से किनार है ये दो। अच्छा जी, आगे बोल रहे हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। अच्छा 20 मीटर अवे। अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे। अवे मतलब इधर आ जाना है। अरे उधर जाओगे तो डूब नहीं जाओगे? अबे अगर 20 मीटर यहाँ जाओगे तो ये तो पानी है, पानी में घुस जाओगे क्या? ला एंगल ही नाप लो, दूरी तो रहोगे। तो इससे 20 मीटर अवे चले जाओ। ये देखो 20 मीटर अवे आ गए हम यहाँ पर। ये लेंथ, ये जो डिस्टेंस है 20 हो गई। अच्छा जी, फिर बोलता है एंगल, फिर से मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है 30 डिग्री का। लो जी 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये वाला एंगल बन गया बेटा 30 डिग्री का। ओके, गिवन है। फिगर आपको वैसे गिवन है एनसीईआरटी में, बट हमने ये मान लिया कि गिवन नहीं है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ CD एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB। चलो जी, पोल को तो AB का नाम दे दिया।
ए बी ये हो गया सी, ये हो गया डी, बस। एनसीईआरटी की जरूरत पड़ी क्या हमें? नहीं पड़ी। बस ये बताया कि टावर की जो हाइट है वो ए बी है। अबे ना बताता तब भी हम ए बी बोलते उसे। ये बताया कि ये कुछ और है इसका नाम, ठीक है, जो भी है नाम, नाम में क्या है, यही नाम है। देखो जरा बुक में एक बार आंसर, एनसीईआरटी में यही नेमिंग है। चलो जी, ये रहा सवाल, कर दें सॉल्व। यस सर। भाई ये निकालना है और ये निकालना है, दो चीज है, ठीक है। प्रोसीजर तो सेम रहेगा, ठीक है। आ जाओ जी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ पहले तो। ए बी सी में थीटा के सामने वाला ए बी अपॉन बी सी ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया मैंने, tan 60 बना। ए बी हमको तो नहीं पता, बी सी ये भी नहीं पता, tan 60 वो पता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए बी बराबर कितना आ जाएगा? बी सी रूट 3। इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो। कुछ नहीं मिला लेकिन एक रिलेशन मिल गया, कुछ नहीं मिला लेकिन एक रिलेशन मिला। टीचर हो सकता है स्कूल के अंदर ऐसे बोले, बेटा इसे एच मान लो, इसे ये मान लो नहीं मानोगे तो भी ठीक, मान लोगे तो भी ठीक, नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर चले जाओ इन राइट ट्रायंगल। अब जाओ इसमें ए बी डी में जाओ, इसमें मत चले जाना, इसमें इस वाले में। रीजन ये राइट एंगल है ही नहीं, ये राइट एंगल नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में रहना है। राइट ट्रायंगल ए बी डी में चले जाओ। जाओ जी, एक क्या ले लो इसके अंदर ए बी, और एक क्या ले लो इसके अंदर BC। बी डी। BC कैसे ले लोगे? BD। बी डी इज इक्वल टू, ये भी क्या बनेगा? 10 30, ठीक है। ए बी कितना है? ए बी तो देखो ये रहा मेरे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है बताओ? बी सी रूट 3। और बी डी का है, ये रहा बी डी। यार बी डी को ऐसे लिख दो 20 प्लस बी सी, कोई ऐतराज है? एक्चुअली मेरा जो पर्पज रहता है ना वो ये रहता है कि ऊपर नीचे सेम सेम बन जाए, बी सी एक्स एक्स सेम सेम। रीजन ताकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो इधर उधर लाके एक वैल्यू तो निकल के आ जाएगी। पर्पज सॉल्व हो गया मेरा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है भाई। ए बी यहां से आया, देखो ए बी, नीचे क्या है? बी डी, ये पूरा बी डी को मैंने क्या लिखा? 20 प्लस बी सी, 10 30 कितना होता है? 1/3। ये उड़ा दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, 20 प्लस बी सी आ गया। यहाँ करो रूट 3 की रूट 3 में, ओ माय गॉड 3 बी सी आ जाएगा। यस और नो? 20 ऐसे 3 बी सी के पास गया, ये वाला बी सी माइनस का हो जाएगा। 20 ऐसे 2 बी सी आ गया, ये कह रहा है उड़ाओ, उड़ जा भाई। लो जी बी सी की वैल्यू आ गई, बोलो बेटा बीसी की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से एक आंसर आ गया, यस सर। कनाल की विड्थ आ गई, कनाल की विड्थ आ गई। विड्थ आ गई। चलो जी, अब इसके बाद हाइट निकालनी है, तो हाइट तो निकली बढ़िया यार। अरे ए बी का रिलेशन हमारे पास बी सी अंडर रूट 3 था, नहीं था? बी सी मेरा कितना आया? 10 रूट 3। मेरे ख्याल से तो यही आंसर है, यस सर। यही है। यस सर। बाकी रूट 3 की वैल्यू भी डाल सकते हो, 1.732 मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, पढ़ो बच्चों जरा सवाल क्या कहता है। कहता है फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा सुनना भाई, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहले तो बिल्डिंग बनाओ, ये भाई बिल्डिंग, हाइट कितनी है? 7 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है। टॉप ऑफ केबल टावर मतलब एक और बिल्डिंग है जो कि और ऊंची हो गई। अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा पता कैसे लगता है कि कौन छोटी है कौन ऊंची है? एंगल से। वो बोलता है ना एलिवेशन, तो उसका मतलब ऊपर देखेगा तो दूसरी वाली ऊंची होगी, हाँ या ना? उस तरह से हमें आइडिया मिल जाता है। यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं इंटेंशनली, जानबूझकर। यहाँ से हम यहाँ देखते हैं एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस फुट, डिप्रेशन आ गया भाई, मतलब यहीं से नीचे देख रहा है फुट पर गिरा। तो देखो ये वाला एंगल जो है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, ये वाला एंगल 45 है, बट ये वाला भी फिर 45 हो जाएगा। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, ये बताओ। 90 डिग्री, 90 डिग्री नेमिंग कर दो, ए बी सी डी और ई। मेरे ख्याल से ये सवाल तो आता है, अभी भी हुआ भी था। अरे यार इस वाले ट्रायंगल में जाओ, किस में जाओ? इस ट्रायंगल में जाओ। देखो इस वाले में चले जाओगे, इसमें इस वाले में तुम्हें ये तो मालूम है, ये मालूम है, ये मिल जाएगी, ये मिल गई तो ये मिल गई, ये मिल गई तो इससे और इससे ये मिल जाएगी, ये अगर 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट योर आंसर, आई विल चेक। ना हो कमेंट करना, आई विल हेल्प, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कर लोगे? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन?
कहता है ऑब्जर्व किया है कुछ, अच्छा जी, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है भाई, हाइट कितनी है? 70 मीटर हाई है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, अच्छा जब ये सी है, ये कौन है? सी, समुंदर। ये कौन है? सी, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। और ऊंचा बना दो, 75 इसकी हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओहो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से देख रहा है, मतलब बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो भी है। टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री, ये समुंदर है, तो एक शिप यहाँ होगी और एक शिप यहाँ होगी, नहीं समझे? अबे दो एंगल हैं, और आपको मालूम है ना टावर के पास जितना शिप पास होगी एंगल उतना ही बड़ा होगा, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री कितने का बनेगा? 45 का, ठीक है यार, इरेजर ना बहुत बड़ी है, 45 का बनेगा। और जो शिप जितना दूर होगी वो एंगल 30 का बनेगा, और ये 90 डिग्री का, हाँ या ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमेशा इस तरह से एक लाइन ली जाएगी, ऑलवेज इस तरह से एक लाइन ली जाएगी, और ये 45 ऐसे यहाँ बनाया जाएगा और ये 30 यहाँ बनाया जाएगा, फिर ये ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से नीचे वाले एंगल सेट होंगे, हाँ या ना? अगर ये नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, ध्यान रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये चीज बनाना जरूरी है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है, या लाइन बोलते हैं, एक ही बात है। कह रहा है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये तो फालतू की बात है। सेम साइड, ये भी फालतू की बात है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बताओ, लो जी ये पूछा है, क्या पूछा है? ये पूछा है हमसे, तो निकाल दोगे? बिहेवियर सेम रहेगा, तुम्हें आता है यार, देखो अरे तुम चैंपियन आदमी हो चुके हो उस टाइम। इस ट्रायंगल में जाओ पहले, इसमें जाओगे? अरे हाँ तो बोल दो यार, इसमें तुम जाओगे, तुम्हें ये मालूम है ना? ये मालूम है, तो ये मिल जाएगा, रखो। अब किस में जाओगे? अब जाओ इस वाले बड़े वाले में चले जाओ। अब किस में चले जाओ? बड़े वाले में, इसमें चले जाओ, बड़े वाले में। बड़े वाले में ये मालूम है, ये मिल जाएगा। तो यार तुम्हें ये मिल गया और तुम्हें ये मिल गया, तो ये तो मिल ही जाएगा। प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस करोगे भाई, बड़ी साइड में से ये वाली माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो भाई कमेंट योर आंसर, आई विल चेक योर रिप्लाईज, ठीक है? नहीं होगा तो भी आई विल चेक, आई विल हेल्प। अगला क्वेश्चन आ गया, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर आ गया 14, बस 2 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद। कह रहा 1.2 मीटर टॉल गर्ल, अच्छा जी लड़की है, 1.2 मीटर हाइट है, तो बेटा ये एक लड़की हो गई, इसकी हाइट कितनी है बेटा? 1.2 मीटर, ठीक है जी। स्पोर्ट्स अ बैलून, ओहो मतलब ये एक बैलून को देखती है, तो बैलून तो उड़ता ही होगा, ठीक है, या तैरेगा? उड़ेगा। तो इसका मतलब इसने कोई बैलून यहाँ पे रहा होगा, बैलून है ना, देखा इसने, टिंग 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 देख लिया इसने। आगे देखते हैं, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, अब आंखों से देखना है तो आंख जमीन में तो होंगी नहीं, आंख तो ऊपर होंगी, ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे, ठीक है। आगे ये बोलता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा बैलून ना हवा से उड़ता भी जा रहा है, देखो ऊपर कहीं, ओहो बैलून यहाँ पहुंच गया भाई बैलून। अब अरे यार गुब्बारा उड़ रहा है, उसके बाद आगे चला गया, गुब्बारा या गुब्बारा? गुब्बारा, ठीक है। पार्क, 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 फ्रेंडो, फ्रेंड्स, ठीक है। बिस्कुट, बिस्किट, चलो अच्छा है, मालूम है तुम्हें सब कुछ। तो देखो ये तुम्हारा बैलून था जो उड़ते उड़ते यहाँ चला गया, ऐसा होता तो नहीं है ना, बैलून तो यूं उड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इसने बोला हुआ है हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, अजम्पशन है, बैलून जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो इसकी बात मान ली जाएगी। चलो जी बैलून पहुंच गया, तो लड़की ने फिर यहाँ पर भी देखा होगा, इसका मतलब अच्छा जी, इसे मैं इस तरह से मिला दूं, यूं कर रही हूँ, ये हाइट रही होगी पूरी बैलून की, इसे भी ऐसे करके मिला देता हूँ, ये तो जानबूझ के मिलाते हैं ताकि फिगर सिमेट्रिकल बन जाए। अब जरा देखते हैं यार, इसने कुछ बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री, जितना बैलून पास में होगा, जितना बैलून पास में होगा, यानी ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का होगा, उसके बाद कुछ देर बाद वो एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया। इतना बोलो, पहले बात समझ में आई कि नहीं आ गया? अरे बैलून जितना पास होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, दूर हो जाएगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। कह रहा है
ठीक है, सब कुछ डिस्टेंस बता दो बैलून की ड्यूरिंग द इंटरवल। भाई ये निकालना है हमें, क्या निकालना है? ये वी नीड टू फाइंड दिस, ये निकालना है भाई। ये निकालो या ये निकालो, बात एक ही है। ठीक है, कुछ दिया भी हुआ है इसने, शायद दिया हुआ है कुछ है। कहाँ है हाइट? सर वो ये 88.2 ये हमारी हाइट है बैलून की, मतलब ये कंप्लीट हाइट है पूरी यहाँ तक 88.2। तो बेटा ये पूरी अगर 88.2 है और ये हमारा 1.2 है तो इतना जो हिस्सा आएगा क्या ये 87 नहीं हो जाएगा? काय को पूरा 88.2 ये 1.2 लेस करेंगे तो ये आएगा। बस मेरा काम तो हो गया, मुबारक हो। नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। लो जी, यहाँ तो अल्फाबेटिक खत्म होने वाले थे। ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। ओके, सब हौच पौच हो गया इसमें। समझ में आ रहा है वैसे तुम्हें? हाँ सर। डायग्राम आ रहा है? चलो आ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे भी आ रहा है फिर तो मुझे भी आ रहा है, तुम्हें आ रहा है तो यहाँ पे लिखो, देखो ऐसे करके यहाँ लिखो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे जो AC है वो AB प्लस BC तो होगा। यस सर। AC 88.2 है, AB नहीं पता, BC 1.2 है, इसे इधर भेज दो तो 88.2 पॉइंट है भाई, माइनस कर दो 1.2 बराबर क्या आएगा? AB। तो हर बच्चे को मालूम है ना AB की वैल्यू कितनी आएगी? 87। लो जी, AB हाइट का जुगाड़ हो चुका है। या जब ये आ गया तो अब तो मैं ये निकाल सकता हूँ, इसमें से चले जाओ, इन राइट ट्रायंगल ABG में चले जाओ, इसमें ABG में ये 30 डिग्री है जो ऊपर खाबड़ है, ये समझ जाना। बिहेवियर हमारा वही रहेगा, थीटा के सामने वाला एक ले लो और एक ले लो BG। ये बन गया 1030। AB की वैल्यू 87, BG की वैल्यू हमें नहीं पता, 1030 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BG की वैल्यू कितनी आएगी? 87√3। BG आ गया, BG आ गया दोस्त। यस सर। BG आ गया तो अब इसमें आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल किसमें आ जाओ? HE और G में, HE और G में। यहाँ पर भी सेम बिहेवियर। एक क्या ले लो? बोलो, HE ले लो, एक तो HE और क्या ले लो? GE ले लो। यहाँ पर भी 1060 बनेगा शायद, नहीं 1060, यहाँ एंगल कितने का? 60 का। HE यार ये 87 है तो ये भी तो 87 होगा, हाँ या ना? यस सर। GE हमें तो नहीं पता, GE 1060 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, लपेटो लपेटो लपेटो, चलो भाई लिपट जा 87। तो GE की वैल्यू कितनी आ गई? 87 डिवाइड बाय √3। लो जी, अब मुझे निकालना है आंसर। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए BE या CD, एक ही बात है, तो मुझे BE चाहिए। तो यार ये चाहिए मुझे, यार बड़ी वाली में से ये लेस कर दो ना, नहीं समझे? यस सर। बड़ी वाली में से ये लेस कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों BG में से मैं लेस कर दूं GE, हाँ या ना? BG कहाँ है मेरा? BG ये रहा 87√3, GE 87√3। यार 87 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचा? √3 - 1/√3, ठीक है। अच्छा जी, नहीं √3 गलत कर दिया मैंने, I did a mistake here। अब सही है, देखो 87 लिया कॉमन, नहीं यार सही किया था, गलत नहीं किया था, ठीक किया था मैंने, होल अपॉन लगा दिया था। अब सही है, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। इसके अपन मानो 1। बच्चों 87 ऐसी रहेगा, √3 की √3 होगी 3 - 1/√3। आंसर आने वाला है 3 में से एक गया 2, इनटू में 2 है, अपॉन में √3। क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे। 87 × 2 × √3, नीचे आ गया 3। शायद कट सकता है ना ये? काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा? 2 3 में 27 × 2 × √3। आंसर आने वाला है भाई साहब, बताना जरा। 2 में 18 2 4 58 आ गया। मुबारक हो, जंग जीत ली हमने, सही है। क्या इंपॉर्टेंट है? बस बस, बाकी सब बेकार है, बस फिगर इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना है, इसमें जान लगा देना जरा। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। अच्छा ये टावर है, देखो बच्चों, ये क्या है? टावर। ये हो गई हमारी टावर हो गई कोई, ठीक है। और देखो ये हो गया रोड, हाईवे हो गया, तो हाईवे तो सीधा ही होगा, बोला हुआ है इसने,
जरूरी नहीं कि हाईवे सीधा हो, हाईवे ऐसे घूम फिर के भी जाते हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, लेकिन यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर सब सीधा है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया टावर। आगे देखना बेटा, कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, यहाँ बैठा है दीपांशु। आगे दीपांशु, दीपांशु आज तो बेटा तुम गए। यहाँ बैठा है हमारा दीपांशु। तो दीपांशु ने, फिर आगे देखो जरा, अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कार यहाँ पर है, बंदे ने ऊपर से देखा और एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऐसे करके बनाएंगे ना, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल साइड। ये ऐसे करके बना दिया। एंगल एक्चुअली यहाँ बन रहा होता है, ये ऑल्टरनेट के हिसाब से यहाँ पर हम ले लेते हैं। आगे कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। कार अपनी स्पीड में यहां से जाती जा रही है और आती जा रही है टावर की साइड में। आगे देखना बहुत माइन्यूट है, ये बात देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये बात क्या लिखा है, 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड लेटर, अबे 6 सेकेंड बाद कार वहीं रहेगी या आगे बढ़ जाएगी? तो ये कार यहाँ बढ़ गई। दीपांशु लेकिन वही है, दीपांशु टुकुर टुकुर देख रहा है कहाँ है कार। अब दीपांशु ने फिर देखा ऊपर से, एंगल फिर बन गया। कितने का बना आपकी बार एंगल? 60 डिग्री का। मैंने तुमसे कही थी ना, जितना पास आओगे उतना एंगल बड़ा हो जाएगा। ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अब की बार ये वाला एंगल लेना है 60 का, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ये चीज बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, ये ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट है डी। देखो डी से सी पॉइंट पर जाने पर ना इसे 6 सेकंड का समय लगा। ये 6 सेकंड ही हमें पूरा आंसर देंगे। यहाँ पर कोई डिस्टेंस दी नहीं हुई, यहाँ पर ये 6 सेकंड का ही सारा खेल है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ पर आने में हमें 6 सेकंड का टाइम लगा। ये मेरा टाइम है, ये क्या है मेरा टाइम, तो ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज माई टाइम। रबड़ बहुत बड़ी नहीं हो जाती, करना पड़ेगा सब कुछ। ये 6 सेकंड का लगा टाइम, ये मेरा टाइम, ठीक है बच्चों। ये 90 डिग्री का बन गया एंगल। आगे देखो, इसने पूछा है भाई, क्या पूछा है इसने, फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच टू द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, यानी यहां से यहां पर, यहां से जब यहां पर, यानी ये चीज देखो, कलर चेंज से बताता हूं। यानी देखो ये यहां से लेके यहां तक जो पहुंचा है ना, ये इसमें कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है मुझसे। यार यहां से यहां तक का तो टाइम मुझे दे ही रखा है, मुझे यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, बस ये सवाल। अब भाई इस सवाल के अंदर ना तो कोई डिस्टेंस दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, बस एंगल दे रखा है, लेकिन बिहेवियर हमारा सेम रहेगा। अब इसके अंदर एक बात दी हुई है, इसके अंदर एक बात दी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड। दिखा है, दिख रहा है तुम्हें? ये देखो यूनिफॉर्म स्पीड, बस इसी बात को पकड़ेंगे हम यहाँ पर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड, मतलब यहाँ पर जो स्पीड है ना, यहाँ पर डी से लेके सी तक वही स्पीड यहाँ पर भी है। हमारा आंसर इसी से आएगा। तो बताओ लॉजिकल सवाल है कि नहीं? हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 दे दिया, 4 में भी था, 3rd में भी था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वाली बात है। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली वो नहीं है बात। बिहेवियर हमारा सेम है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में जाओ पहले, हमेशा राइट एंगल में पहले हम जाएंगे। तो यार ऐसे बोल दूं मैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा ए बी ऐसी रहेगा मेरा, ए सी ऐसी रहेगा, 10 60 बोलो तो √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी √3। कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक रिलेशन आ गया, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अब चले जाओ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में चले जाओ बेटा, ए बी डी में, फिर दोबारा वही बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन, अब की बार बी डी बोलोगे, क्या बोलोगे, बी डी। ये भी क्या बनेगा, 10 30 बन गया। ए बी की वैल्यू नहीं पता, हालांकि आ गई है, बट मैंने ऐसे ही रखा। चलो रख दो वैसा ए बी की वैल्यू। ए बी की जगह ये रख देता हूं मैं, ए सी √3, और बी डी को बेटा ऐसे बोल दो, डी सी प्लस बी सी। ए सी कहाँ है, ए सी मैंने कोई गलत नहीं कर लिया, आप लोगों ने बताया भी नहीं समझे। ए बी और बी सी लूंगा ना, बी सी नहीं समझे, कहाँ ध्यान है बच्चों, बी सी लूंगा ना, बी सी, तो ये रिलेशन आ गया। तो ए बी तो मेरा वही है, अब क्या है नीचे बी डी। यार बी डी की जगह ऐसे ले लू, डी सी प्लस सी बी है।
वही है। अच्छा ये हाँ BC रूट 3 हो जाएगा, जब गए अब तो हो जाएगा BC रूट 3, ठीक है। नीचे क्या है BD, ये ना देखो तुम्हारा BD को ऐसे लिख दो DC प्लस BC, इतना बोलो पहले, बहुत खुश हो गया सारा। क्या लिख दूं उसे, DC प्लस बराबर कितना है 1030, इसकी वैल्यू बताओ, क्रॉस कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें होगी तो BC रूट 3 ऐसी रहेगा 1 बाय रूट 3, I'm sorry आजा भाई 1 बाय रूट 3, चलो जी क्रॉस कर दो, DC प्लस BC हो जाएगा, करो या क्रॉस तो कितना हो जाएगा 3BC, है ना। DC ऐसी रहेगा बेटा, BC को वहां फेंक दो, 2BC नहीं हो जाएगा, कुछ तो आया यार, कुछ रिलेशन तो आया, आंसर नहीं आया लेकिन कुछ तो आया, बात समझ में आ गई। अब देखना आंसर मेरा आने वाला है यूं करके, इधर देखते रहना बस, ठीक है। देखो मुझे ये बताओ एट डिस्टेंस CD, तो यहां पर भी लिखो एट डिस्टेंस BC। देखो ये बताओ मुझे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी CD अपॉन टाइम, हाँ या ना। यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी, यानी BC अपॉन टाइम, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पर स्पीड मालूम नहीं है मुझे, CD मालूम है मुझे, मालूम है कितना है 2BC, टाइम 6 सेकंड, टाइम कितना था 6 सेकंड, यार ये टाइम तो मालूम है ना मुझे 6 सेकंड, यही आंसर देगा। उधर चले जाओ जरा, स्पीड ऐसी रहने दो, BC कितना है BC को BC रहने दो, टाइम कितना है नहीं पता, है ना। इधर देखो यार ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड सेम है, क्यों, यूनिफॉर्म स्पीड है, यही पॉइंट है इसके अंदर, बस नहीं समझे, क्या समझे, ये वाली स्पीड और दोनों स्पीड सेम मानी जाएंगी, दोनों स्पीड सेम, क्योंकि सवाल ने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, इसी से आंसर आएगा बस। अब यहाँ पे लिख दो ट्वाइस ऑफ BC डिवाइड बाई 6 बराबर BC डिवाइड बाई T, BC से BC कट, 2/6 बराबर 1/T, 2 से ये कट 1/3 बराबर 1/T, क्रॉस मल्टीप्लाई T बराबर 3, मुबारक हो आंसर आ गया। 3 सेकंड में बंदा यहां से यहां पहुंच जाएगा, खत्म सवाल, ठीक है। चेक करो आंसर, ठीक है। तो सवाल के अंदर किसने दिया हमें आंसर, इसने दिया। अप्रोच देखना इस सवाल को जरूर, लास्ट क्वेश्चन है बस, एंड हो गया। देखो जरा बच्चों सारे लोग इधर देखो जरा, इसने बोला ये सवाल थोड़ा सा आसान है, ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, मतलब टावर ऐसे होगी, यहाँ पर 2 हो गए पॉइंट, क्योंकि एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, ये हमारा रोड हो गया कोई, एक यहाँ देख रहा है एक यहाँ देख रहा है, ये 90 डिग्री हो गई, टावर को AB बोल देता हूँ, इन्हें CD बोल देता हूँ। ध्यान देना जरा, इंपॉर्टेंट बात है, इस सवाल में एंगल दिए ही नहीं हुए, इस सवाल में एंगल दिए ही नहीं हुए, देख लो, है ना। आगे कुछ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है 4 मीटर की है एक, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 9 मीटर की है। टावर के बेस से इस पॉइंट की दूरी 4 और इस पॉइंट की दूरी 9 सवाल में दे रखा है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स मतलब जो एंगल है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी में सवाल छुपा हुआ है, सारा सवाल इस कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर छुपा हुआ है। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, याद है। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 होता है, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, आपकी मर्जी, किसी को भी कुछ भी बोलो, किसी को भी आपकी मर्जी है। तो ये बन गया मेरा डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, तो उसने कहा हाइट, मतलब ये आंसर लेके आना है, इसका आंसर 6 आना चाहिए, मुझे लेके आना है 6, इसका आंसर आना चाहिए, मुझे लेके आना है। ठीक है जी, खेलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में जाओ बेटा, पहले 90 डिग्री वाले में जाओ, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, tan थीटा। AB नहीं पता, BC पता है 4, ये कितना है tan थीटा। AB की वैल्यू आ गई बेटा 4 tan थीटा, इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो। फिर दोबारा इन राइट ट्रायंगल ABD में चले जाओ बेटा, इसमें चले जाओ ABD में, फिर दोबारा वही परपेंडिकुलर लेंगे थीटा के सामने AB,
अपॉन में बी डी बराबर tan और थीटा की जगह ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ए बी ऐसी रहने दो बेटा। बी डी तो मालूम है ना तुम्हें 9 है। बी डी कितना है बेटा 9। और याद करो ये फॉर्मूला था 8.3 में 8.3 में tan 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 9 cot थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आके ना बच्चा फंस जाता है क्योंकि आंसर नहीं आ पाता। यहाँ पर आके बच्चा फंस जाता है क्योंकि आंसर नहीं आ पाता। अरे स्मार्ट खेलो स्मार्ट, अभी हमने भी स्मार्ट ही खेला था। इक्वेशन 1 और 2 में कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 और 2 में करो मल्टीप्लाई। ध्यान रखना मल्टीप्लाई जब होगी तो लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में होगी, तो यार ए बी का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा। और राइट साइड की मल्टीप्लाई राइट साइड में होगी, तो देखो 4 9 और 10 और cot मल्टीप्लाई में एक साथ। बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों को मालूम है 10 इंटू cot 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। रीजन 10 क्या होता है 1 अपॉन cot, cot से cot कट, तो 10 इंटू cot हमेशा 1 होता है। आंसर आने वाला भाई, मुबारक हो। स्क्वायर उधर फेंक दो, अंडर रूट 36 और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। आंसर आ गया बेटा 6 आंसर। ठीक है, अंडर रूट से वैल्यू प्लस में भी निकलती है और माइनस में भी निकलती है, लेकिन हम प्लस में लेते हैं। यार डिस्टेंस और लेंथ कभी नेगेटिव आएगी? तो इन 2 सवालों को जरूर तुम्हें 2 बार करना है। ठीक है, 15 और 16। ऑलराइट, आगे आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। फुल चैप्टर आपका होमवर्क है, अगली वीडियो अभी और आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।